अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू का खास प्रोग्राम खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर खान। बुलेटिन की शुरुआत जम्मू से आई खबर के साथ करते हैं। जम्मू में आज शिवसेना के डोगरा फ्रंट की तरफ से एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। शिवसेना डोगरा की मांग है कि जम्मू में बस रहे रोहिंग्या मुसलमानों को बिजली, पानी और बाकी ज़रूरी चीज़ें बंद की जाए। शिवसेना के मुताबिक जम्मू में बस रहे रोहिंग्या मुसलमान उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस मौके पर धरना कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रेसिडेंट अशोक गुप्ता ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को बिजली, पानी जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ हम मिनिस्टर जावेद राणा के खिलाफ भी FIR की मांग करते हैं क्योंकि वो रोहिंग्या मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा अशोक गुप्ता ने एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम रोहिंग्यों को बिजली या पानी देने गया तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। एक मंत्री कहता है रोहिंग्यास को बिजली पानी दो, हल्ले करना यार, कहता है पॉलिसी क्लियर नहीं है, दिल्ली हमको अवगत कराए। अरे दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा है, इसने उनको उठा करके कठुआ जेल के अंदर बंद करा। पॉलिसी तो बड़ी स्पष्ट है, इसको पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। माननीय उपराज्यपाल जी, हमको बड़ा स्पष्ट करो, एक FIR जावेद राणा के खिलाफ करो क्योंकि उसने संविधान की उल्लंघना करी है। आज संविधान 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 इंडी और संविधान की उल्लंघना करने वाला एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये नहीं चलने वाला है जी। रोहिंग्या यहाँ नहीं रहेंगे, बांग्लादेशी नहीं रहेंगे। अगर कोई चीफ इंजीनियर उनके इलाके के अंदर बिजली पानी देने गया तो जम्मू कश्मीर की जनता उनको खड़ करके बाहर फेंकेगी क्योंकि ये टैक्स हमारा है, हमने पैसे दिए। हिंदुस्तानियों के पैसे बांग्लादेशी और म्यांमार पर नहीं लगने वाले हैं। कितना खतरा समझते हैं? बिल्कुल सिक्योरिटी, सुंजमा अटैक की तारें इनके साथ मिल रही। जो ड्रग्स का धंधा है इस समय अगर जम्मू शहर के अंदर कोई कर रहा है, रोहिंग्या से बांग्लादेशी कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो जो पहले उपराज्यपाल ने करी है। जब राज्यपाल उपराज्यपाल ने करी तो यहाँ की मंत्री जो हैं, यहाँ के उमर अब्दुल्ला जी जो हैं, उनको क्या स्पष्ट नहीं है? अब उसमें स्पष्ट करने का क्या प्रयास है? लेकिन क्या स्पष्ट करेगा? लेकिन वो कह रहे हैं इंसानियत के नाते हम बिजली पानी बंद नहीं कर सकते। केड़ी इंसानियत? बम फेंकने वाली इंसानियत? कौन सी इंसानियत? आर्मी के अंदर जाकर के हमला करने वाली इंसानियत? केड़ी इंसानियत? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारने वाली इंसानियत वहाँ कहाँ है? अरे वकील गए दो उसकी पैरवाई करने के लिए, हरे रामा हरे कृष्णा वाले के चीफ के, आपने उनको भी मार मार करके अस्पताल। वो इंसानियत नहीं है उमर अब्दुल्ला जी। इंसानियत बड़ी याद आ रही है, तो इंसानियत बांग्लादेश के अंदर किधर गई? ओ फिलिस्तीन वालों, ओ फिलिस्तीन के पीछे पीछे भागने वालों, हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो जाओ और हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तानियों के विषय के अंदर बात करो, तब जाकर के तुम्हारा कोई भला होने वाला है। लेकिन बिजनेस रूल के मुताबिक ये सारी सरकार असमंजस की स्थिति के अंदर है और मैं फिर अनुमति मांग रहा हूँ माननीय उपराज्यपाल जी, एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ FIR नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको परमिशन देनी होगी और मैं उसके लिए आपके पास अप्लाई कर रहा हूँ। बाहर निकालो, बाहर निकालो। इस मामले को लेकर CM उमर अब्दुल्ला ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात करते हुए कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों का मसला एक इंसानी हुकूक का मसला है। उन्होंने कहा कि अगर मरकज़ी सरकार रोहिंग्यों को यहाँ से वापस भेज सकती है तो फिर भेज क्यों नहीं देती, लेकिन ऐसे उन लोगों को यहाँ बिना खाने पीने या ठंड से मारा नहीं जा सकता। CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ी सरकार पहले इस बात को साफ कर दे कि इनके साथ करना क्या है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर रोहिंग्यों को तशद्दुद के ज़रिए मारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं तब तक ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखा जाए। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहां मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा।
हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना है ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। लेके एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। वही एनसी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर मरकजी सरकार ने भेजा है, ना कि हमने बुलाया है। तो ये अब हमारा हक है कि रोहिंग्या मुसलमानों जब तक यहाँ पर है तब तक उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए और उनका ख्याल रखना। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रोहिंग्यों को पानी और बिजली देना हमारा फ़र्ज़ है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया और हमारा फ़र्ज़ है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। देखो भैया, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने भी आज रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि कहीं रोहिंग्या मुसलमानों की आड़ में हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाना न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं का मसला एक इंसानी मसला है और इसके साथ कोई भी जुल्म ज्यादती करना एक बड़ी इंसानी जुर्म है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जिस तरह आरएसएस और बीजेपी हर मसले को इस्लामिया फोबिया से जोड़कर मुसलमानों को निशाना करने की कोशिश कर रही है, हमें इस बात पर सबसे परेशानी हो रही है। रोहिंग्यास का ताल्लुक है, देयर इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये चीज़ें जो हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, एक तो उन चीज़ों के ऊपर देयर इज़ अ क्लियर कट एक पॉलिसी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। दूसरा, जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, हमें खदशा इसमें यह है कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माई कंसर्न इज़ फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कहीं उनको सब्जुगेट ना किया जाए। अब जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो तरीक़ेकार है, जो हर चीज़ को वो इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने एक चोला पहन रखा है, जिसके तहत वो कहीं जो जायज़ तौर पे जो यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी वो उस ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो कंसर्न है, दैट्स अ बिगर कंसर्न। बाकी जहाँ तक स्टेट का ताल्लुक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में उनको जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो डे टू डे ह्यूमन नीड्स हैं, उसको बंद करना जो है, दैट अमाउंट्स टू अ क्रिमिनल एक्ट। देखिए, वही बीजेपी नेता प्रिया सेठी ने भी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों ने अब यहाँ पर अपने राशन कार्ड तक बना लिए हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है। प्रिया सेठी के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान मुल्क की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला अपने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर रहे हैं। वो बाहर से आए हुए हैं और जिस तरह से वो आके यहाँ पे सेटल हुए, कोई एक किसी ना किसी कारणवश उनकी हर चीज बन गई, राशन कार्ड बन गया, हर चीज बन गई, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा, जिन ऑफिसर्स के द्वारा ये चीजें हुई हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, उमर साहब बयान देने के लिए और कहीं ना कहीं इस तरह की बात करने के लिए करते हैं, वो अपना वोट बैंक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस के अंदर भी रोहिंग्यास का शामिल होना देखा गया है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेगी और कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर either they will be settled out, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा आने वाले समय पर उनके साथ रहेगा। रोहिंग्यास का देखा गया तो ये 2014 से पहले ही सेटल हुए हैं यहाँ पर, तो और जिस तरह से पहले थोड़ी तादाद में, फिर बड़े बढ़ते गए हैं, तो एक का। आज सुबह जीएमसी हंदवाड़ा से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर एक 36 साल नौजवान की मौत हो गई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह करीब 7:30 बजे अब्दुल हमीद सोफ़ी की मौत जीएमसी हंदवाड़ा में हुई जब वो अपनी फैमिली के साथ सीने में पेन होने की वजह से सुबह 6 बजे जीएमसी गए थे। फैमिली के मुताबिक नौजवान की मौत की वजह डॉक्टरों की लापरवाही बताई जा रही है। इनका कहना है कि डॉक्टरों ने पेशेंट की ओर कोई भी खास तवज्जो नहीं दी, जिसके चलते नौजवान की मौत हो गई। मीडिया से बात करते हुए कुछ फैमिली मेंबर्स ने कहा कि डॉक्टर्स ने पेशेंट को धक्का मारकर ये तक कह दिया कि पेशेंट नाटक कर रहा है। डॉक्टर ने बोला ये ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने दवाई लाया, वो पेट टेस्ट लाया मैंने, फिर वो भी किया, वो भी बोला उन्हें क्लियर किया। फिर मैं गया, उन्होंने बोला अब एक्सरे करना है। क्या बोला एक्सरे करना है? मैंने बोला मैं जाऊंगा, तो इसने बोला जब मैं बीच में पहुंच गया ना, वहाँ से एक्सरे के सामने वो पहुंच गया, वहाँ पे इसने मान लो इसको ड्रामा कर रहे हैं कि एक्चुअली वो डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर था ही कंपाउंडर है। अगर उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी तो आपने पेशेंट को हाथ क्यों लगाया? तो रीजन है ना, अगर आप वहाँ सीसीटीवी लगा है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर वो डॉक्टर ने वो कार्ड अपना दिखाया, वो डॉक्टर है या नहीं कर दिया, गायब कर दिया और ईसीजी गायब कर दिया। ये क्या मसला है? जब तक इन्होंने अगर इनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आप इनको बोलिए 5 मिनट। वही जीएमसी हंदवाड़ा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस मसले को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सब इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर भी मौजूद थे और डॉक्टरों ने अपनी तरह से पेशेंट को इलाज में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। पेशेंट को धक्का मारने की जो बात है उसको लेकर एमएस ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, सभी कमरों की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है और हम इसके लिए हाई लेवल कमेटी बिठाएंगे। अगर सच में धक्का देने का कोई मसला था तो हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जब भी कोई डेथ होती है दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था अब्दुल हमीद था, तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो he had come with some complaints of giddiness and a bit chest pain। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअलिटी में ड्यूटी पे थे तो उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ECG पे भेज दिया, ECG करने के लिए भेज। तो 6:50 पे पेशेंट का ECG की तरफ चले गए, तो 6:53 पे पेशेंट का ECG हो गया। उसके बाद पेशेंट वापस आया, ECG अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल था, ओके था। उसके बाद स्टिल देन पेशेंट वाज केप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन बाय आवर डॉक्टर्स इन ऑन ड्यूटी इन कैजुअलिटी। उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली है, टैबलेट एक दिया गया, इंजेक्शन एक दिया गया, तो पेशेंट कुडंट रेस्पॉन्ड। तो उसके बाद पेशेंट को एक और टेस्ट कराया है, ट्रॉप टी, बिकॉज समटाइम्स ECGs आर नॉर्मल। जब भी कोई चेस्ट पेन हो, कुछ ऐसा हो, रिवॉल्विंग MI हो, ECGs आर नॉर्मल, लेकिन उसके बाद एक ट्रॉप टी भी हो, तो ट्रॉप टी भी नेगेटिव आया। उसके बाद एक और चेस्ट एक्सरे किया, तो पेशेंट वाज केप्ट अंडर, एवरी इन्वेस्टिगेशन वाज डन, सो डॉक्टर्स वर आल्सो अटेंडिंग द पेशेंट। तो उसके बाद सडनली पेशेंट कोलैप्स्ड एट अबाउट 7:30 AM। तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन जी, तो पेशेंट को रिसर्च किया गया। तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट कुड नॉट बी रिसर्च, तो पेशेंट डाइड देयर ऑलरेडी। तो अब ऐसा है कि जब भी कोई डेथ होती है तो देयर आर एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली। अब ये यंग बंदा था कि ये दिस इज रूटीन एलिगेशन फ्रॉम द फैमिली कि ये हुआ वो हुआ। तो इनकी एक बड़ी एलिगेशन की थी कि हमें धक्का मारा गया। एक तो धक्का मारा गया और स्टाफ प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर तहसीलदार साहब आए, DSP हंदवाड़ा आए, तो आई वाज आल्सो हियर। तो आई टोल्ड देम टू लेट अस चेक द CCTV फुटेज। तो तहसीलदार साहब ने CCTV फुटेज। तो यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर, लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी
कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात पुलवामा की करेंगे। पुलवामा में आज एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने नाला रोमशी का दौरा किया, जहां उन्होंने नाले में गैर कानूनी तरीके से हो रही माइनिंग से नुकसान का जायजा लिया। वॉइस टीवी से बात करते हुए एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से इस नाले से लगातार गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकाली जा रही थी, जिसके चलते यहां आम लोगों को खेती बाड़ी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज़िले से जितनी जल्दी हो सके इस माइनिंग माफिया को ख़त्म कर दिया जाए। सासारा में सासारा में भी मैंने देखा, जो शोपियान का पोर्शन है, मैं वहां भी गया था। वहां एक कोल है जिसको हांजी कोल कहते हैं, वो तो उसका तो नाम निशानी नहीं रहा है। वो जो 10-20 गांवों को वहां पानी को इरिगेशन के लिए मुहैया हो जाता था। नाले रंबी आ रहा तो आप खुद देख लीजिए, मैं खुद गया, मैं तो डर गया वहां। मैं तो उतर नहीं सकता हूँ नाले में। इतने 20 फुट 25 फुट 30 फुट नीचे गए हैं ये इलीगल माइनिंग वाले, वहां कुछ रहा ही नहीं। अगर आज भी उसी के पीछे पड़ेंगे, मैं यहाँ डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुद देखे जाए, निकले और देखे एमपीआरएम में क्या हालात है। ये बंद होनी चाहिए। इस वक्त जो हमारे इस वक्त मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम उनके खिलाफ हम एंटी करप्शन ब्यूरो को दे देंगे ये जो कहते हैं कि लीगल माइनिंग इलीगल माइनिंग, क्योंकि तबाही मचा रखी है खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इस इलीगल माइनिंग ने। न सिर्फ यहाँ नालों पर काम होता है यहाँ सासारा में, रंबियारा में या नाले रोमशी में, बल्कि यहाँ पहाड़ों को, जो हमारी पहाड़ियां हैं, उनको भी अब मिटाया जा रहा है, उनको भी खत्म किया जा रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है। आप इस पहाड़ी को देख लीजिए, यहाँ निवा ये अब कहते हैं कि हमें कोई यहाँ सर्कुलर रोड बनाना है, किसी प्रोजेक्ट पर मिट्टी ले जानी है, लेकिन वहां एक गाड़ी जाती है, बाकी 10 गाड़ियां ब्लैक में हो जाती हैं। ये एक यहाँ एक स्कैंडल चल रहा है, एक माफिया चल रहा है। जो हमारे यहाँ डीएमओ है, उससे माइनिंग डिपार्टमेंट, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, वो भी इस कार्रवाई करे। अब शुरू हो गया है शायद पिछले 10-15 दिनों से। आज जो माइनिंग जम्मू कश्मीर में बढ़ते सड़क हादसों को देखकर आज सोपोर पुलिस ने एक ट्रैफिक चेकिंग ड्राइव चलाई। इस ड्राइव का मकसद लोगों को ट्रैफिक रूल्स को मनाने के साथ साथ बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर रोक लगाना था। पुलिस ने इस ड्राइव में करीब 7 गाड़ियों को सीज कर लिया और करीब 50 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान भी कटे। इस मौके पर एसएसपी ट्रैफिक ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि हमारा मकसद लोगों की जान की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि जो भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, उनके साथ हम बड़ी सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। जारी है। आप देखिए, हमारा मेन मकसद है लोगों की जान और माल की हिफाजत, और जो हो रहा है, जो जितने भी वायलेशंस हो रही है, उनका बाज़ाब्ता चालान हो रहा है। इधर सर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जिनके भी चालान पेंडिंग है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो चालान। बिल्कुल जी, ये एडवाइजरी भी है। हमने रिक्वेस्ट भी किया है लोगों से कि इस वक्त श्रीनगर कोर्ट में जो जिनके भी पेंडिंग चालान्स है वो आए और वो अपने चालान्स भरें। सर देखने को मिल रहा है जब से ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई है, एक्सीडेंट्स में जो है अब कमी देखने को मिल रही है, और खासकर जो पेरेंट्स हैं जो टीनेजर्स को गाड़ियाँ देते थे, अब वो देखने को कम मिल रहा है। चलो अच्छी बात है, इससे हमारी कोशिश कामयाब रही कि माँ बाप भी अब उनको भी समझ आ गया है कि नहीं, हमें इस गलती से हमारे बच्चों का ही नुकसान है और माशरे का नुकसान है,
तो इससे बाज रहे तो अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी सर बात है। क्या मैसेज रहेगी, खासकर अगर हम देखें जो टीनेजर्स या अगर हम देखें जो रैश ड्राइविंग करते हैं उनके हवाले से क्या मैसेज रहेगी? बिल्कुल, जहाँ भी हमें मिलेंगे ऐसे लोग जो रैश ड्राइविंग करते हैं, डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, बाज़ाब्ता उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। बांडीपोरा के नौगाम सोनेवारी में रहने वाले लोग पिछले कई सालों से ज़रूरी चीज़ों से महरूम रह गए हैं। लोगों का कहना है कि सड़क, पानी और बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। वॉइस टीवी से बात करते हुए नौगाम के कुछ लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस इलाके को बैकवर्ड क्लास में शामिल करे ताकि इस इलाके में सरकारी स्कीमों के तहत यहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे, लेकिन हमारी बातों पर कोई भी गौर नहीं किया जा रहा। इन लोगों की मांग है कि इस इलाके को जितनी जल्दी हो सके बैकवर्ड कैटेगरी में शामिल किया जाए। आज़ादी के बाद आज 2024 में हमारे इलाके को पीने का पानी मिल रहा है और साथ ही में हम इसमें ये भी ऐड करना चाहेंगे चूँकि ये 30,000 से ज़्यादा आबादी इस इलाके में रहती है और रोज़गार भी नहीं है। हमने बारहा गुजारिश की थी कि इस इलाके को जो क्या कहते हैं कि आरबीए के ज़ुमरे में लाया जाए। एक बार फिर इंतज़ामिया से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे एरिया को पसमानद गरीब इलाक़ अस करे कैंसो वरियो पे जदोजहद सानो जवानों सानो बुजुर्गो अत मज कि यह इलाक़ करिवन सा नौगाम खासकर जैसा गोस बैकवर्ड। आज बारामूला के टंगमर्ग इलाके में एपीकल्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट डॉक्टर मंजीत कौर ने कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का मकसद इलाके में मधुमक्खी पालने और हनी प्रोडक्शन के बारे में लोगों को बताना था और साथ ही साथ जो लोग पहले से इस काम और इस कारोबार को कर रहे हैं उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताना। इस मौके पर एपीकल्चर डायरेक्टर मंजीत कौर ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि हमने आज इस दौरे में शहद के कारोबार कर रहे लोगों को नए बॉक्सेस बांटे ताकि उन्हें ये काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस कारोबार को इस इलाके में जितना हो सके बढ़ाया जाए। कल्चर के साथ ये काम करता हूँ बी कॉलोनी, मेरे पास भी इस टाइम प्रेजेंट कॉलोनियाँ लगभग 600-700 कॉलोनियाँ हैं। तो इस टाइम आज ये डिपार्टमेंट वाले आए इधर कुंजर में, ये वाल कॉलोनी उसको अब देख रहा है। HADP के अंडर में इनका स्कीम आया है वाल कॉलोनी। ये घर घर जा रहा है लोगों के पास, उनको भी आप इंश्योरिटी दे रहा है कि इसमें आप इस डब्बे में जा रहा है घर में, तो उनको ये डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये डब्बा ले लो, इसमें दूसरे में शिफ्ट कर लो। तो इसमें आपका हमारे जो ये प्रोग्राम है वो हम काफ़ी दिनों से हमारा स्टार्ट हुआ है। हम बारामूला से शुरू हुए हैं, हम कुंजर पहुँचे। हमारा यही एम है, फर्स्ट एम हमारा ये है कि हाँ सॉरी वॉल कॉलेज हैं ये छुपी हुई हैं, मतलब ये ऐसी ऐसी जगहों पे जो नज़र नहीं आ रही हैं। अब हम ये चाहते हैं, हमारा एपीकल्चर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हम इनको ये बॉक्सेस दें एट द रेट ऑफ 50% सब्सिडी। आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। हमें दीजिए इजाज़त।